Hello and welcome back, dear students. A very good morning to all of you. आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये कॉमेडी वाला जेस्चर और यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 का पार्ट 5 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12 कॉमर्स सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? मैं सी रौनक अग्रवाल, नाम तो सुना ही होगा। यस, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड ध्यान से सुनिए, इम्पॉर्टेंट भी है। एक क्वेश्चन चाहे मल्टीपल चॉइस में हो या फिर शॉर्ट आंसर में हो, ये दोनों में से इसमें से एक क्वेश्चन श्योर आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनने का है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और अपन इसको ख़त्म करेंगे आज। मैनेजमेंट का नेचर का क्या है? ठीक है जी हाँ, आज अपन यही पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। आप सोचते हैं कि आपके फ्रेंड का नेचर क्या है, आपके मम्मी का नेचर क्या है, पापा का नेचर क्या है, भाई का नेचर क्या है। अपन सोचते हैं, बोलते हैं ना, ये थोड़ा जॉली मूड वाला है, ये थोड़ा ऐसा वाला इंसान है, ये वैसा वाला इंसान है, ये बड़ा डैश इंसान है, वैसा ही। तो मैनेजमेंट का नेचर क्या है वो अपन आज सीख रहे हैं। तो क्या मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट है या फिर दोनों है? ठीक है, या फिर दोनों ही नहीं है, या फिर कॉमर्स है? अब कॉमर्स तो है नहीं, साइंस एक अलग चीज़ है, आर्ट्स एक अलग चीज़ है, कॉमर्स एक अलग फील्ड है, कॉमर्स एक एक्टिविटी है। लेकिन साइंस कोई एक्टिविटी नहीं है, आर्ट एक एक्टिविटी नहीं है। तो इसीलिए साइंस और आर्ट के बीच में कन्फ्यूज़न है। तो चलिए पता लगा लेते हैं कि क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है। एट द एंड मैनेजमेंट का नेचर क्या है अपने को पता चल जाएगा। देखिए, पहले कुछ कुछ पॉइंट साइंस के होंगे, फिर कुछ कुछ पॉइंट आर्ट्स के होंगे। उसके बेसिस में हम ये पता लगाएंगे कि मैनेजमेंट का जो नेचर है, क्या वो साइंस का है या वो आर्ट्स का है या फिर वो दोनों का ही है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं कि साइंस का है या नहीं। देखो, साइंस में क्या होता है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का भंडार। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो था वो एक नॉलेज बेस है, उससे अपन सीखते हैं। ग्रेविटी का रूल अलग है, ठीक है, और लॉ ऑफ ग्रेविटी वो सब अलग है। तो ऐसा एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मोटी मोटी किताब होती हैं साइंस में, आप तो देखे होंगे। साइंस वाले जो अपने आपके फ्रेंड होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। तो बॉडी ऑफ नॉलेज क्या मैनेजमेंट में है क्या? ऐसा कुछ कुछ नॉलेज जैसे कि किताबी ज्ञान, लिखा हुआ ज्ञान, इसमें है क्या? तो ऐसा एक बॉडी ऑफ नॉलेज है क्या मैनेजमेंट में? यस, बिल्कुल है, ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज है। और आप अगर बाकी के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, आप उसमें आपको पता चल गया होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब में नॉलेज भरा पड़ा है, ज्ञान भरा पड़ा है। और उस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि इसमें भी बॉडी ऑफ नॉलेज है। लाइक साइंस, इसमें भी बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी कि बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब किस वक्त क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या टेक्निक है, ये सारा कुछ मैनेजमेंट में भी है, जो कि साइंस में भी है। तो इस पॉइंट को अगर अपन लेके देखें तो हम बोलेंगे कि साइंस जैसा फीचर इस पे भी है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, साइंस में और क्या होता है। साइंस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेस में होते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने इन्वेंट किया था, उसके लिए उसको बहुत सारे दिन तक एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था, रिसर्च करना पड़ा था। तो लाइकवाइज क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, जैसे कि चैप्टर 2 में आप पढ़ेंगे द टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो उस केस में भी उनको रिसर्च करना पड़ा था क्या? हाँ, ये जो पॉइंट है ये
दोनों में कॉमन है, साइंस और कॉमर्स में, सॉरी साइंस वाले में भी कॉमन है और आपके मैनेजमेंट में भी कॉमन है। तो इस पॉइंट के आधार पे अपन ये बोल सकते हैं कि दिस फीचर्स इज पार्शियली प्रेजेंट इन साइंस एज वेल एज मीन्स दिस फीचर इज पार्शियली प्रेजेंट इन योर मैनेजमेंट। तो इसको अपन लिख सकते हैं पार्शियली प्रेजेंट, ठीक है। तो ये फीचर जो है पार्शियली प्रेजेंट है किस में, मैनेजमेंट में। नाउ द थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी कि हर जगह एप्लीकेबल है सेम चीज। सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पे भी ईस्ट में सनराइज होगा, इंडिया में भी होगा, थाईलैंड जाएंगे उधर भी होगा, श्रीलंका जाएंगे उधर भी होगा, चाइना जाएंगे उधर भी होगा, दुबई जाएंगे उधर भी होगा। तो यूनिवर्सली दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो साइंस में क्या होता है, जो भी उसके प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, बट कॉमर्स में ये चीज़, सॉरी मैनेजमेंट में ये चीज़ नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन मैनेजमेंट। तो ये चीज़ मैनेजमेंट में पॉसिबल नहीं है। तीन चीज़ें फिर से देखते हैं। बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का भंडार, क्या साइंस में था? यस। ये सारा जो ब्लू में लिखा हुआ है वो साइंस में था, जो रेड में लिखा हुआ है वो मैनेजमेंट में है या नहीं अपन देख रहे हैं। तो ज्ञान का भंडार साइंस में था, मैनेजमेंट में भी है, यस। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रिंसिपल तैयार किया गया है। साइंस में तो किया गया था, लेकिन इसमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पे किया गया है, कुछ कुछ ऐसे लिखा गया है। तो दिस इज पार्शियली प्रेजेंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हर जगह एप्लीकेबल है सेम चीज़। तो साइंस में तो ये चीज़ है, लेकिन मैनेजमेंट में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंस चेंज करना पड़ता है। एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हर जगह नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन मैनेजमेंट। तो ये तीन चीज़ को देखते हुए, तमाम सबूतों और दलीलों को देखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डैश डैश डैश। तो वही चीज़ है, ये तीन पॉइंट को देखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है? क्या मैनेजमेंट साइंस बोला जाएगा? नो, साइंस प्योर साइंस नहीं बोला जाएगा, इन एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं, क्योंकि साइंस के कुछ गुण इसमें हैं और कुछ नहीं है। तो ये वाले गुण नहीं हैं, ये वाले गुण आधा हैं, ठीक है, ये वाले गुण नहीं हैं, ये वाले हाफ हैं, ये वाले पूरे हैं। तो अपन अगर टोटल लगाएं तो ये इन एग्जैक्ट साइंस निकलता है, इन एग्जैक्ट साइंस। प्योर साइंस नहीं बोल सकते, प्योर साइंस नहीं बोल सकते। सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी टोल्ड एज प्योर साइंस, इट इज़ इन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। इन एग्जैक्ट साइंस यानी कि आधा साइंस है, ठीक है। अब चलते हैं आर्ट्स की तरफ। अपन इस डिस्कशन में फिर से आएंगे साइंस वाले के लिए, इसीलिए मैं वहाँ पे आपके लिए रख दिया हूँ छोटे से फॉर्म में उसको। नाउ आर्ट्स में क्या होता है, सेम वही बात, ब्लू वाले जो चीज़ लिखूँगा वो आर्ट्स के लिए होगा और रेड से जो लिखूँगा वो मैनेजमेंट के लिए होगा। सिस्टमेटिक नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। लाइक योर साइंस, आर्ट्स हैज़ ऑल्सो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या ये चीज़ मैनेजमेंट में है?
यस, जैसे कि पॉइंट 1 में डिस्कस किए थे अपन साइंस में यहाँ पे, यानी कि ज्ञान का भंडार है ना, अभी तो डिस्कस की। सेकंड इज योर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब देखो, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और वो बदलता है। जैसे कि जो म्यूजिशियन होते हैं, जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, क्या वो हर जगह एक ही टाइप का गाना गाते हैं, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो गाना गाते हैं। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि उनको 26 जनवरी में उनको अपॉइंट किया गया और बोला गया कि कोई नेशनल सॉन्ग गाइए, तो नेशनल सॉन्ग गाएंगे ना। उस वक्त थोड़ी ना जैज़ वैज़ ये सब इंडियन का म्यूज़िक वगैरह या फिर कोई अलग सा म्यूज़िक गाएंगे, उस वक्त क्लासिकल गाएंगे वो लोग। लेकिन अगर मान लीजिए उनको अपॉइंट किया गया, उनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया कि कोई फेस्टिवल हो रहा है, उस वक्त उनको सिंग करना है कोई सॉन्ग, ठीक है। सपोज एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि डांडिया का फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है। डांडिया अभी इन दिनों होता है ना, ये दशहरा के वक्त, तो उस वक्त उनको बुलाया गया, तो वो डांडिया से रिलेटेड गाना गाएंगे। सो पर्सनलाइज एप्लीकेशन है ना भाई, ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही गाना हर जगह गाएंगे वो लोग। वंदे मातरम, तो ये गाना कब गाना है? 26 जनवरी में गाना है, ये बात उनको अच्छे से पता है। ये गाना अगर वो डांडिया फेस्टिवल में गा लेंगे तो उनको सब टमाटर फेंक के मारेंगे और उनको वही सब खाने के लिए मिलेगा। तो ये जो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, ये इसी को बोलते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन द थिंग्स गोइंग टू चेंज, ठीक है। ये उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या ये बात मैनेजमेंट में है? यस, ये बात मैनेजमेंट में भी है, क्योंकि मैनेजमेंट का जो थ्योरी है वो, देखो थ्योरी तो है, लेकिन वो उसको ऐसा नहीं कि हर जगह वो एक ही थ्योरी को चला देंगे, लाइक हर जगह वो क्लासिकल गाना को ही गा देंगे, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो थ्योरी को चेंज करके अप्लाई करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज, तो अपन ये बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है पर्सनलाइज एप्लीकेशन वाला, ये मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। तो अपन एग्री करते हैं कि ये आर्ट वाला पॉइंट मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। हाँ, द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो म्यूजिशियन होते हैं, देखिएगा जो पुराने म्यूजिशियन होते हैं उनका गाने का तरीका कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। जो न्यू म्यूजिशियन होते हैं उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है। और जो पुराने हो जाते हैं उनको प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से होता है। मेरा आवाज़ को कुछ नहीं हुआ, मैं नाटक कर रहा था आपका फ्लो बनाने के लिए। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे उनका जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे उनका टैलेंट और स्किल और उनमें और निखार आता है। और जैसे कि आप पेंटर वगैरह को भी देखेंगे, तो पेंटर लोग भी जैसे पुराने होते हैं, उनका क्रिएटिविटी और स्किल जो है बढ़ जाता है। तो उसी टाइप से बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का जो पॉइंट है इसमें ये है कि जो मैनेजमेंट है उसमें भी प्रैक्टिस करते करते उनमें और वो जो स्किल है वो और डेवलप हो जाता है। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी वाला पॉइंट भी मैनेजमेंट में हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो फिर वही बात, तमाम सबूतों और दलीलों को देखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डैश डैश डैश। तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट अपन ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपन को ये लग रहा है कि ये जो 3 पॉइंट अपन डिस्कस किए आर्ट्स वाला, ये भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। तो ये तो अचंभित वाला बात है। साइंस के कुछ प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे कि सर आपने लिख दिया इन एग्जैक्ट साइंस, अब आर्ट के कुछ प्रेजेंट, आर्ट के तो सारे प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे देखो, ये आर्ट तो है, मैनेजमेंट आर्ट है, ये चीज़ तय हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन कलर के पेन से कि मैनेजमेंट इज़ आर्ट, ठीक है। अब दोनों को साइमल्टेनियसली मैं आपके सामने रखता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट आर्ट का सारा पॉइंट को क्वालिफाई कर लिया, साइंस के पॉइंट में इनएग्जैक्ट साइंस ये माना गया। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर, क्योंकि ये एक आर्ट बन जाएगा और आर्ट तो बन ही गया। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, ये तो श्योर है यहाँ पे आप यहाँ से देख करके। तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स, ये पता चल गया अपने को। और साइंस का कुछ पॉइंट प्रेजेंट है तो अपन क्या बोलेंगे, तो इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि लाइक साइंस मैनेजमेंट also has systematic body of knowledge, body of knowledge। तो साइंस की तरह उसके पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और जो प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट के आधार पे बेस्ड हैं, और आर्ट की तरह उसमें सारे पॉइंट्स हैं आर्ट्स के। तो मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जो कि दूसरों से काम करवाने में हेल्प करता है और उसमें कुछ नॉलेज का ज़रूरत भी है। सो अपन ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर के पेन से लिखता हूँ कि मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट दोनों ही है, साइंस भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स है। और आर्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है और बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी उसको अपन यूज़ करते हैं। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। Like science, it has systematic and well-organized body of knowledge, and like art, it requires personal skill, creativity, and practice to apply such knowledge in a best possible way. So this was regarding your discussion on मैनेजमेंट साइंस और आर्ट। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था स्क्रीन पे वो क्लियर हो गया होगा। ये बोथ होगा इसका आंसर। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, इसका मैनेजमेंट का नेचर बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट है। साइंस की तरह उसमें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और आर्ट्स की तरह उसमें उस नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका आपके पास होना चाहिए, और दिन ब दिन आप जब तक उसको अप्लाई करते जाएंगे वो तरीका आपका निखरते जाएगा। आई होप यू रियली इन्जॉयड दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन फिक्स आता है एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में हो या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हो। लॉन्ग आंसर में ये टॉपिक को नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप नहीं समझें टॉपिक को, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।